के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आज का जो हमारा मज़मून है वो दुआ के ताल्लुक़ से है कि हमें दुआ किस तरीके से मांगनी चाहिए या हमें खुदा की हजूरी में मांगना किस तरीके से है। अगर आप दुआ कर कर के थक गए हैं और अभी तक आपको आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिला, या आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं और अपना सारा पैसा उस बीमारी पर खर्च कर चुके हैं और अभी तक आपको शिफा नहीं मिली, या आप अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हैं और उनकी तरबियत कर कर के उनके लिए दुआ कर कर के थक चुके हैं लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि हमने मांगना किस तरीके से है। बाइबल मुक़द्दस हमें हमारी ज़िंदगी के तरीक़े कार सिखाती है। हर चीज़ का जवाब हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। सो आइए हम दुआ के ताल्लुक़ से सीखेंगे और बाइबल मुक़द्दस में से हम एक हवाला पढ़ेंगे। खुदावंद के खादिम पास्टर अदील के साथ मिलकर मत्ती की अंजील उसका 7 बाब 7 आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती की अंजील 7 बाब की 7 आयत में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जहाँ पर हमें एक जगह पर बाइबल और वहीं दूसरी जगह पे बाइबल मुक़द्दस में दूसरे रेफरेंस में हमें मिलता है कि खुदा हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि हम दुआ के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखें कि हमें किस तरीके से दुआ करनी चाहिए या किस तरीके से हमें अपने आसमानी बाप से मांगना चाहिए। कि कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस मौजूद है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब 40 आयत से, जिसमें हमें एक कोड़ी के ताल्लुक़ से जिक्र मिलता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, और एक कोड़ी ने उसके पास आकर उसकी मन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता करूँगा, तो वो मुझे छुएगा तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा। हमारा ईमान भी उस कोड़ी की मानद होना चाहिए। हमें अपने दिल में, अपने जहन में शक नहीं रखना चाहिए कि क्या मैं खुदा की हजूरी में दुआ करूँगा, क्या मेरी सुनी जाएगी। उसने बड़े पुख्ता अल्फाज कहे, बड़े ईमान और इत्तेकाद के साथ कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि यीशु मसीह को उस कोड़ी पर तरस आया। यीशु मसीह ने जब देखा कि इसका ईमान इस कदर है, उसने अपने ईमान का इजहार किया और यीशु मसीह को उस पर तरस आया और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। और फिर उसका कोड जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। एक पैटर्न हमें दुआ के ताल्लुक़ से मिलता है, मांगने के ताल्लुक़ से मिलता है कि हमें खुदावंद की हजूरी में आकर किस तरीके से मांगना है। पहली बात कि हमारे सामने चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, जितनी भी रुकावटें हों, हम बेदिल ना हो, हम दुआ करें और उससे मांगते रहें, तो वो यहोवा खुदा आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर देगा। और हमारी दुआ ईमान के साथ होनी चाहिए। जब हमने किसी मकसद को खुदावंद के सामने रखा है तो हमारा ईमान, हमारा इत्तेकाद इस कदर होना चाहिए कि हमारे लिए यीशु मसीह ने ये कर दिया है। और जब हमारे अंदर मुश्किलात का सामना करने की ताकत होगी, मुश्किलात का सामना करते हुए हम यीशु मसीह के करीब जाएंगे, और जब हम बड़े ईमान के साथ यीशु मसीह को पुकारेंगे, तो जिस तरीके से वो कोड़ी के लिए खड़ा हुआ और उसने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा, और उसी तरीके से यीशु मसीह हमारे ईमान को देखकर हमारे लिए ठहरेगा और तब हमारी दुआओं का जवाब आएगा। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ, जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या जिस तक ये वीडियो पहुँचे, खुदावंद अगर आपकी मुश्किलात में आप हैं तो खुदावंद आपको आपकी मुश्किलात से निकालें। तो आइए मेरे साथ मुत्तफिक हों। कदूस जिंदा मेहरबान आसमानी जलाली खुदावंद खुदा, ज़िबा किए हुए बड़े मुजस्सम कलाम खुदा ताला के कदूस बड़े यीशु मसीह नासरी जी, आप जो आज कल बल्कि अब तक की यकसा खुदावंद हैं। आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके पाँव तले की चौकी आपके मानद को
मैं इन तमाम ज़िंदगियों के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ समानी बाप जो इस वक्त आपके ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन रही हैं। ए खुदावंद मैं मिन्नत करती हूँ, अरे खुदा चाहती हूँ कि वो तमाम तर तासीरें जो आपके कलाम के मुखालिफ काम करती हैं इनको चुरा ना ले जाए, बल्कि इनकी ज़िंदगियों से जाती रहे और ये कलाम इनकी ज़िंदगी में 60 गुना 100 गुना फल लाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आप अपने कलाम को नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देते हैं। आपके कलाम की कुदरत फिलफौर इसी वक्त इनकी बॉडीज़ में काम करे और इनकी ज़िंदगी से हर तरह के जुए टूटे, हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की बीमारियां, हर तरह की वो तासीरें जो इनके मुखालिफ हैं इनकी ज़िंदगियों को छोड़कर फिलफौर जाए यीशु मसीह के नाम से, और ये ज़िंदगियां आज़ाद हो और आपके जलाल के लिए खुदा गवाही देने वाले बने। हर तरह की शुगर की बीमारियां जाए, बीपी नॉर्मल हो, हर तरह की हार्ट डिसीजेज जाए इनकी ज़िंदगियों से, दर्दें जोड़ों की दर्दें जाएँ, हर तरह की बीमारियों से ये लोग हील होए खुदा और आपके नाम को जलाल देने वाले बने। ऐसा मानी बाप मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने लोग हमारे चैनल्स पे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम जो ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है वो दूसरे लोग सुने, बरकत को रिसीव करें, उनके जुए टूटें और लोग आज़ाद हों। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि खुदा का कलाम इसी तरह रोज़ बरोज़ दूसरों तक बढ़ता जाए और खुदा की ब्लेसिंग और बरकत को लोग रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।